हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग की है। भारत के काफ़ी खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो वैसे तो गेंजिस मतलब गंगा ग्रैंड मास्टर करके बोलते हैं इसे। तो यहाँ एक टीम बनी हुई है जिसमें भारत की रमेश बाबू, वैशाली, इनका मुकाबला था यिफिन हाउ से। तो मैं शुरू करता हूँ डायरेक्टली गेम को, ज़्यादा इंट्रोडक्शन दिए बिना। जहाँ E4 के साथ वैशाली ने शुरू किया। यिफिन का रिप्लाई आया यहाँ E6 से, D4 हुआ, D5, नाइट D2, देन C5। कौन एक्सचेंज करने होंगे? E टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, नाइट एट G गोज टू F3। नॉट एग्जैक्टली, सी टेक्स D4 पॉन का बहुत लंबे समय तक एडवांटेज नहीं रहने वाला है, क्योंकि पहले तो हुआ बिशप C4, क्वीन पर अटैक बना और क्वीन को हटाओ यहाँ से, वो गई D7 स्क्वायर पर। इसके बाद यहाँ वैशाली ने सीधा काम कैसल करने का किया। नाइट F3, नाइट B3, पॉन को बचाना लगभग नामुमकिन है। खैर, नाइट C6, देन क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, और यहाँ रुक सामने आने के बाद फिर दोबारा इश्यूज आ जाएंगे। A6, देन हुआ A4, बिशप आया D6 स्क्वायर पर, रुक D1, देन क्वीन C7, और क्वीन के C7 स्क्वायर पर आने के बाद क्या पॉन को लेने की तैयारी हो सकती है? नहीं। नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, रुक टेक्स D4 इसीलिए किया गया। देन हुआ बिशप D7, और यहाँ से बिशप किस तरह से मूव करेगा ये एकदम क्लियर है, बिशप G5। फ्रेंड्स, यहाँ पर है नाइट को लेने की तैयारी, लेकिन यिफिन को पक्का है, उनका कंफर्म है कि उन्हें कम से कम कैसल टुवर्ड शॉर्ट साइड नहीं करना, तो उन्होंने कैसल दूसरी तरफ कर लिया है। देन फ्रेंड्स, अब यहाँ क्या किया जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रुक्स की बैटरी लगाने का सबसे अच्छा मौका यही है, और यहाँ बिशप पर थोड़ा प्रेशर रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। तो रुक D1 वॉज एन ऑप्शन। आप कहेंगे कि बिशप से पॉन लिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रुक टेक्स A4 का मतलब होगा, देखिए यहाँ डिफेंडेड है ना, ये बिशप, रुक का अटैक भी लग रहा है, तो बिशप टेक्स C6 चेक के साथ F टेक्स C6, देन रुक टेक्स A4। खैर, ये खेला नहीं गया था, यहाँ खेला गया बिशप टेक्स A6। और फ्रेंड्स, ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग है। वैशाली का टेक्टिकल फॉर्मेशन आप देखिए कि अगर क्वीन किसी तरह से यहाँ A6 स्क्वायर पर पहुंच जाए तो कहाँ अटैक लगेगा? मतलब बी टेक्स A6 का सीधा मतलब होगा क्वीन टेक्स A6 चेक, क्वीन बीच में लगेगी, देन क्वीन टेक्स D6। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी यहाँ से गेम रहती है। अगर इस तरह से ये फिर इस ट्रैप में आ जाते, लेकिन ग्रैंड मास्टर है, वो कैसे आ जाएगी इस ट्रैप में? यहाँ खेला गया बिशप C6, देन रुक आया C4 स्क्वायर पर, और यहाँ पॉन सॉरी बिशप को रखा गया पिन। देन हुआ बी टेक्स A6, मौका मिला, और अब आप यहाँ क्वीन को लेकर भी नहीं जा सकते, तो पीस तो यहाँ वैशाली गवा चुकी है। बदले में क्या मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। G3 हुआ, देन हुआ E5, और फ्रेंड्स, मैं अभी भी कहूँगा कि रुक को अनडिफेंडेड, किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो। और ये क्वीन, क्योंकि डिफ्लेक्शन 1 मिनट में लगेगा इसमें, जब भी जैसे भी कुछ फॉर्मेशन बनती है, तो रुक को पॉन का डिफेंस हो जाता ठीक रहता, लेकिन यहाँ बी पॉन उल्टा आगे पुश कर दिया गया है। बी पॉन पुश होने के बाद देखिए, सबसे पहले तो किंग हटा, किंग हटने के बाद रुक आया C3 स्क्वायर पर। कहाँ डिफेंस करने की कोशिश है? नाइट पर डिफेंस करने की कोशिश है। रुक में फिलहाल अनडिफेंडेड है, कब तक? जब तक यहाँ क्वीन न हट जाए। बिशप टेक्स B4 मुझे इमीजिएट नजर आ रहा है, लेकिन ये फिर इस काम को नहीं करेंगी। अगर करती हैं तो रुक B1 स्क्वायर पर आ जाएगा, और यही बिशप यहाँ पिन हो चुका होगा। इसके डिफेंस के लिए अगर मान लेते हैं A5 किया भी गया, देन सीधा सीधा नाइट टेक C5 होगा, वो पॉन वापस मिल चुका होगा, रुख पर अटैक अभी बन नहीं रहा होगा, उल्टा यहाँ बिशप के साथ इश्यूज खड़े हो चुके होंगे। खैर, यहाँ खेला गया रुक C8। रुक के C8 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6 होना ही है। क्वीन टेक्स A6, फ्रेंड्स, क्वीन टेक्स A6, वैशाली यहाँ कम से कम 3 पासर्स निकाल चुकी है, नो डाउट अबाउट इट। बिशप के साथ कोई इश्यूज है नहीं, क्वीन B7 को एक्सचेंज आस्किंग है, करने में इशू तो नहीं है, नाइट के साथ भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। खैर, कोई नहीं, तो अभी नहीं करनी है। पॉन तो वैसे भी नहीं बचने वाला है, लेना अभी मुश्किल है, क्योंकि रुका जाएगा, दोबारा से वही कहानी बनती है यहाँ पर। तो ये फिर ने अपने बिशप को लिया E4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिशप का E4 स्क्वायर पर आने का मतलब रुक एक्सचेंज आस्किंग है। चलिए कर लेते हैं रुक एक्सचेंज। तो फिर यहाँ आप देखिए, ब्लैक का रुक कहाँ तक अटैक लगाएगा। उसके बाद अपनी तरह की कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं इस गेम में। यहाँ खेला गया रुक E3। मैं एक बार पीछे जाना चाहूँगा,
यहाँ क्या नाइट E2 D2 जैसी ऑप्शन चुनी जा सकती है, लेकिन रुख फिलहाल हैंगिंग रहने वाला है। अगर यहाँ ब्लैक रुक टेक C3 के लिए आया तो नाइट टेक C4 जरूर होगा, और कहाँ अटैक लग रहे होंगे ये भी क्लियर है। तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या है, क्वीन टेक्स B4। चलिए गेम पर ही चलते हैं। यहाँ खेला गया रुक E3, यहाँ बिशप पर अटैक बना, तो बिशप का क्या होना है, रुक टेक C2, पहले तो क्वीन बचाओ। क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, और इसके बाद बिशप टेक्स B4। मुझे बार बार यही मूव नजर आ रहा है, लेकिन बिशप C7 की ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने चुना। सेफ्टी फर्स्ट, इवन कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है, ये दो पासर्स अभी छोड़े हुए हैं उन्होंने। नाइट आया E1 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, तो रुक आया D8 स्क्वायर पर। पहले अपनी क्वीन बचाओ, मेरे रुक को बाद में हाथ लगाना। क्वीन डायरेक्टली पहुंची H5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे ख्याल से ब्लैक के पास एक सबसे सिंपल मूव था अपने बिशप को G6 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाने का, और यहीं पर ब्लैक बिल्कुल आराम से गेम को खेल सकता था। लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले किया, रुक एट C गोज टू D2। रुक्स की बैटरी 7th रैंक में आ सकते थे क्या ये रुक? आ तो सकते थे, लगता तो ऐसा ही है। खैर, क्वीन टेक्स F7 खेला गया, क्वीन आई B6, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, और यहाँ रुक पर भी अटैक है। क्वीन टेक्स F6 ले लो आप, बिशप टेक्स C3। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ F टेक्स C3 किया गया तो आपको इश्यूज बिल्कुल क्लियर कट नजर आएंगे। ये करना नहीं चाहिए, तो बड़ा खतरनाक मूव हो जाएगा। देखिए, मैं क्या करूँगा अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ाऊंगा, तो बिशप को सीधा H2 स्क्वायर पर प्लेस करूँ? नहीं यार, उसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें ये चेक भी आएगी, ये भी दिख रही है ना। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन टेक C5 चेक, ये भी सही है, चेक दी पहले तो। क्वीन बीच में लगी, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, तो वैशाली ने कहा कि इतना मटेरियल मैंने दे दिया है, थोड़ा बहुत वापस ले लेते हैं। क्वीन टेक C4, और ज़रा मटेरियल काउंट करें तो अभी भी यहाँ ये बिशप फालतू पड़ जाता है ब्लैक के पास, लेकिन पॉन्स की भीड़ पूरी तरह से वैशाली के पास है। पर थोड़ी देर हो चुकी है। बिशप टेक्स F2 चेक के साथ, और अब किंग कहाँ जाएगा, दो ही स्क्वायर बचते हैं। बेटर H1 स्क्वायर पर किंग जाने का मतलब क्या होगा, रुक D1, उसके बाद आप नाइट फंस चुका है, रुक टेक्स D1, रुक टेक्स D1, फिर दोबारा नाइट फंस चुका है, कुछ नहीं हो सकता इसका। यहाँ किंग रखा गया F1 स्क्वायर पर, नाइट पर, ताकि डिफेंस हो सके। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ ये फन का, रुक बिशप टेक्स E1, जिस मूव के चलने के बाद रमेश बाबू वैशाली ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन तो बताने की जरूरत है ही नहीं। मान लिया जाए रुक टेक्स E1 हो भी जाएगा, तो जिन पॉन्स के भरोसे यहाँ पर वैशाली हैं, वो पॉन्स यहाँ लटकने शुरू हो जाएंगे। रुक टेक्स H2 होगा यहाँ पर। इन तीन पॉन्स का तो कोई खास स्ट्रेंथ रह नहीं जाएगा, एक पूरा पूरा सामने रुक ब्लैक के पास होगा। वेल फ्रेंड्स, मुझे ठीक ठाक गेम लगी है। वैसे तो देखा जाए इन दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग, येफन हो की रेटिंग 25-35 है, और वहीं वैशाली की रेटिंग है 23-80। तो रेटिंग में भी थोड़ा डिफरेंस तो है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है गेम पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।